नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल भावना कर्सिव राइटिंग क्लासेस में। मेरा कुछ प्रश्न है आपसे कि क्या आपका बच्चा बुक रीडिंग अच्छा करता है, पेपर में आंसरिंग अच्छा करता है लेकिन मार्क्स गेनिंग उसका कम होता है? क्या बच्चा बुक रीडिंग ही करना चाहता है, दूसरों की कॉपी रीडिंग करना चाहता है लेकिन अपनी कॉपी को दिखाने में हिचकिचाहट रखता है? कहीं ऐसा है तो समझ लीजिए उनकी लिखावट में समस्या है। ये सिर्फ एक लैंग्वेज की बात नहीं है, ये सभी लैंग्वेज की बात है। हाल ही में अपनी वीडियो में कर्सिव राइटिंग बेस्ड ही बनाया हूँ, तो मैं कर्सिव राइटिंग पे ही बात करूँगा। कई बार क्या हुआ है कि माता पिता, टीचर्स और स्टूडेंट्स कुछ गलत धारणाओं के शिकार हो जाते हैं। उनको लगता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में लिखावट का बहुत हाथ नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छी राइटिंग हमारा दूसरा फेस भी बन सकता है। तीसरी बात कि लिखावट एक बार सुधर जाने के बाद वो जिंदगी भर चलने वाला स्किल है, इसलिए इसे समय रहते ही सुधार लेना चाहिए। कर्सिव राइटिंग का अगर मैं बात करूं तो इसमें सभी मीडियम के बच्चे, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, बहुत अच्छा सीखते हैं। इसमें मीडियम को प्रभाव पड़ता नहीं है। समस्या कहाँ से आती है? समस्या आती है हम लिखावट के मामले में जो अच्छी बातें हैं उसको ना छोड़ के हम गलत धारणाओं के शिकार हो जाते हैं। जैसे कर्सिव राइटिंग के मामले में आमतौर पे ये धारणाएं हैं कि एक लेटर से दूसरे लेटर को जोड़ते चलिए और जो लिखाएगा वही कर्सिव राइटिंग है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि कर्सिव राइटिंग में एक लेटर से दूसरे लेटर जाने के लिए एक पर्टिकुलर मैनर है और यही है ब्यूटी कर्सिव राइटिंग का। इससे आपकी राइटिंग खिल जाएगी और आपका पर्सनालिटी भी बहुत डेवलप होगा। दूसरी बात, बच्चे को ये लगता है कि कर्सिव राइटिंग से उसको समय ज़्यादा लगेगा। नहीं, प्रैक्टिस आने के बाद जब वो बहुत अच्छे से सीख जाता है तो उसका 15 से 20 मिनट बचेगा एग्जाम, बोर्ड्स एग्जाम वगैरह में, और उसका वो वैल्यूएबल टाइम होगा जिसको कहीं ना कहीं अच्छे से यूज़ कर सकता है। मेरा पिछले 12 साल का अनुभव है और ऐसे स्टूडेंट्स जो मेरे से कर्सिव राइटिंग सीखे हैं और बोर्ड एग्जाम से हैं, उनका अनुभव ही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उनके पास 10 से 15 मिनट उन्होंने राइटिंग में बचाया, उसका बहुत अच्छा उपयोग किया है। तो ये समस्या आती है कि हम बच्चों को कर्सिव राइटिंग सिखाएं कब से। ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि माँ बाप चाहते हैं कि जैसे ही बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो जाए, ये तो लोअर प्राइमरी स्कूल में ही वो बच्चों को कर्सिव राइटिंग की मोटी मोटी शीट्स या फिर नोटबुक दे के वो ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा सबसे पहले राइटिंग करे तो कर्सिव राइटिंग ही करे। और इट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक डन बाई टीचर्स एंड पेरेंट्स, क्योंकि बच्चे का जो बेसिक राइटिंग वो खिल के आया ही नहीं है। बच्चों को अपनी मूड राइटिंग पता ही नहीं है, तो फिर कर्सिव राइटिंग करेंगे कैसे? उनको शेप का ज्ञान है ही नहीं है, उनको एक वर्ड से दूसरे वर्ड्स का ज्ञान है ही नहीं है, तो कैसे सीखेंगे? तो इस तरह से हमारा पूरा जोश और बच्चे का पूरा मेहनत दोनों खराब हो जाता है। ये बात सही है कि कर्सिव राइटिंग सीखना या लिखना बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन डियर इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। तो हम क्या करें? इसका सही उपाय है और इसका सही उत्तर हमको मिलता है हमारे बाल मनोवैज्ञानिकों से, जिन्होंने कहा है कि बच्चों में जो 4 स्किल्स डेवलप होते हैं उसमें सबसे पहला होता है लिसनिंग का, सेकंड होता है स्पीकिंग का, थर्ड होता है रीडिंग एंड फोर्थ फाइनल होता है राइटिंग का। जब तक बच्चे का उम्र 2-4 साल आगे निकल जाता है, या कहना चाहिए कि बच्चा क्लास 3rd या 4th 5th क्लास में आ जाता है, ये वो टाइम होता है जब बच्चे को हम कर्सिव राइटिंग सिखाएं। लेकिन मेरा पिछले साल का अनुभव ये कहता है कि बच्चे का सबसे अच्छा राइटिंग सीखने का टाइम होता है लोअर मिडिल क्लास, मतलब क्लास 6-7। अगर बच्चा इस समय अगर सीखे तब तक ये फायदा होता है कि बच्चे को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स के हर लेटर्स का उनका जो पर्टिकुलर शेप है वो अच्छे से समझ में आने लग जाता है। उनको 1-2 लेटर्स वर्ड्स, 3 लेटर्स वर्ड्स, 4 लेटर्स वर्ड्स आसानी से याद हो जाते हैं, उनकी स्पेलिंग याद हो जाता है। इससे क्या होता है, उसमें फ्लुएंसी आ जाती है लिखने में। तो यही सबसे अच्छा टाइम होता है बच्चों को हम सिखाएं। इससे बच्चे की तपस्या भी पूरी होती है और टीचर की भी तपस्या पूरी होती है। और जब बच्चा बहुत अच्छा लिखना शुरू कर देता है, उसके लिखावट में सुंदरता आने लग जाती है, तो फिर बच्चा उसको लिखते प्रेम भी हो जाता है और बच्चा अच्छा लिख के अपने कॉपी को देखना भी चाहता है, पढ़ना भी चाहता है। तो मैं अपने पूरे अनुभव को अपनी इस वीडियो में शेयर करूंगा और जितना आसान तरीके से हो सके मैं आपको कर्सिव राइटिंग सिखाऊंगा। आप मेरी वीडियो को से देख के ही अपने घर में ही आप कर्सिव राइटिंग बहुत आसानी से सीख सकते हैं। मैंने सैकड़ों बच्चों को अपनी कर्सिव राइटिंग सिखाया है और बच्चे बहुत स्मूथली कर्सिव राइटिंग कर रहे हैं। इसका फायदा आप भी ले सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो
तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और आगे भी मैं इससे संबंधित अच्छे अच्छे वीडियो आपको लेके आने वाला हूँ। यकीन मानिए, मैं कर्सिव राइटिंग पे हर बड़ी से लेके छोटी छोटी समस्याओं पे खुल के बात करके आपकी समस्याओं को दूर करने वाला हूँ। धन्यवाद।